हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल बंगाल वाला में। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ प्रॉफिट एंड लॉस और बट्टा के बारे में। ठीक, तो ये सब होता क्या है, तो इसके बारे में आज हम जानेंगे क्या कि ये सब होता क्या है। तो इस पर मैंने अपने टेलीग्राम में कुछ PDF इस क्वेश्चन के दे चुका हूँ और उसी क्वेश्चन को मैं सॉल्व करा रहा हूँ ताकि मतलब आप लोगों को सॉल्यूशन भी मिल सके। तो मैंने PDF वहाँ से डाल दिया है, अगर आप चाहें तो वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। ये हमारा पहला क्वेश्चन रहा। इसमें दिया क्या है, 10% तथा 20% की क्रमवार कटौतियाँ किस एकमात्र कटौती के समतुल्य हैं। किस एकमात्र कटौती के समतुल्य हैं। तो इसमें दिया है हमारा 10 तथा 20%, मतलब कोई भी वस्तु होगी वो अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है। कितना होती है अपने आप में वह 100% होती है। ठीक, अपने आप में वो कितना होती है, 100% होती है। उसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, उसे सॉल्व करने के लिए हम करेंगे क्या, जैसे कोई भी वस्तु हो गई वो अपने आप में कितना होती है, 100%। कितना होती है, 100% होती है। ठीक, अब इसमें से हम अगर 10% की कटौती करें तो हमारा कितना आएगा, 90/100 होगा कि नहीं होगा। और इसमें अगर 100% में अगर हम 20 कर दें, -20% की कटौती कर दें तो हमारा कितना होगा, 80/100 होगा। तो एक फार्मूला होता है क्या, अभिष्ट एकल कटौतियाँ बराबर मतलब एक क्रमावत। तो वही अभिष्ट मतलब क्या लिखेंगे हम, 100 लिखेंगे। 100 माइनस 100 गुना के 90/100 गुना के 80/100, यानी कि 100 से 100 कटेगा और 20 पंजा 100, 20 चौका 80। तो हमारा क्या होगा, 100 माइनस 4 9 36, 360/5। जब हम 5 से काटेंगे तो हमारा होगा 5 7 35, हासिल बचा 1 और क्या होगा, 5 दूना के 10। ठीक, तो हमारा हो जाएगा 72 हुआ। तो 100 माइनस 72 इक्वल टू 28%, यानी कि हमारा इतना हो गया समतुल्य कटौती। 28% इतना हो समतुल्य कटौती हमारा हो जाएगा। कितना आंसर आएगा, 28%। ऑप्शन नंबर डी हमारा ऑप्शन सही होगा। ठीक, तो अगर आप लोगों को ना समझ में आया तो मैं फिर से बता दूं, मतलब जैसे कोई भी वस्तु हो है वो अपने आप में कितना होती है, 100% होती है। इसमें से -10 किया है, मतलब 10% की कटौती की है। तो हमने क्या लिखा है, उसी को 90/100 लिखा है। यानी कि जब 10% उसमें से निकलेगा तो 90/100 होगा, यानी कि 90 बचेगा और 100 जो है। ठीक, तो ऐसे हुआ है। ठीक, वैसे सॉल्व करते हुए यहाँ पे हमारा 28% आया है। तो हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन में। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा, किसी ग्राहक को एक मोटर, यहाँ पे लिखा है क्या है, किसी ग्राहक को एक मोटरसाइकिल जिसका अंकित मूल्य 40,000 रुपये है, खरीदने के लिए 44,800 रुपये देने पड़ते हैं। मोटरसाइकिल पर बिक्री कर की दर है। मतलब जैसे कि मोटरसाइकिल पर मतलब बिक्री कर कितनी है। जैसे कि हमारा इसमें दिया क्या है, दिया है हमारा, जैसे कि हमें दिया क्या है, 40,000 रुपये अंकित मूल्य। यानी कि अंकित मूल्य क्या होता है, MP कितना है, 40,000। ठीक, 40,000। और हमने बेचा कितना में है, बेचा हमने है 44,800, 44,800 में। ठीक, 44,800 में जब हम निकालेंगे इसका लाभ, निकालेंगे तो हमारा आएगा कितना। जब लाभ का मतलब क्या होता है, लाभ बराबर सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य माइनस CP क्रय मूल्य। तो लिखेंगे क्या, SP ये है हमारा 44,800 माइनस, इसको हम अपना CP भी कह सकते हैं। तो हमारा कितना होगा, 40,000। ठीक, जब हम इसमें से इतना माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 4,800 आएगा। हमारे कितना हो गया, प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया, प्रॉफिट। ठीक, ये प्रॉफिट हमारा हो गया।
अब हमसे पूछा क्या है, साइकिल पर बिक्री कर की दर, मतलब वो परसेंट में दर पूछा है। ठीक, तो हम करेंगे क्या, करेंगे हम लाभ प्रतिशत बराबर, यानी क्वेश्चन को समझने की बात है। बिक्री कर पूछ दिया तो इसी में लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं। लाभ प्रतिशत बराबर हमारा इसमें से कितना माइनस हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, 4800। तो हम लिखेंगे 4800 बटा के हमारा सीपी कितना है 40,000, तो सीपी 40,000। ठीक, अब गुना के 100, तो 1 0 से 1 0, 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 यानी कि 4 बार यहाँ 48। हमारा कितना आएगा 12%। कितना आएगा 12%। हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बिक्री कर की दर 12%। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। इसमें दिया है, विजय ने एक किताब 50 रुपये में खरीदी और उसे 55 रुपये में बेच दी। उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। मतलब जैसे कि विजय है, किताब खरीदा 50 रुपये में और बेचा कितने 55 रुपये में, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। ठीक, ये हमसे पूछा है। जैसे कि मैं सीपी यानी कि विक्रय मूल्य क्या है, उसका है सीपी क्या है 50 रुपये। क्या है सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य कितना है 50 रुपये, और बेचा कितने में है सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य 55 रुपये। अब इन दोनों में देखेंगे कितने का अंतर है, यही न होता है लाभ। अगर ज्ञात करना है हमें तो हम एसपी में से माइनस सीपी करते तो लाभ आता है। तो इसमें 5 का अंतर है। कितने का अंतर है 5 का। ठीक, 5 का अंतर है। तो अब हम करेंगे क्या, फार्मूला मैंने बताया था पहले पिछली वीडियो में। होता क्या है, फार्मूला यही होता है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य यानी कि सीपी, क्रय मूल्य गुना के 100। तो यहाँ पे क्या होगा, लाभ कितने का हुआ है 5 रुपया का, और क्रय मूल्य 50 रुपया, और इंटू गुने 100, 50 गुना के 200, 50 गुना के 100, सॉरी 100। तो 2 5 10, 2 5 10। तो हमारा आंसर कितना आएगा, लाभ प्रतिशत 10 आएगा, यानी कि 10% हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 10% सही हो जाएगा। ठीक, तो अब हम चलेंगे अपने अगली क्वेश्चन की ओर। ये हमारा अगला क्वेश्चन रहा, रमेश 900 रुपये में अपनी गाय को बेचकर 100 रुपये की हानि सहता है, उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई। यानी कि जो रमेश है, रमेश 900 रुपये में अपनी गाय को बेचकर 100 रुपये की हानि सहता है, उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई। यानी कि जो रमेश है वो 900 रुपये में अपनी गाय बेचा, यानी कि 900 रुपये में वो अपनी गाय बेचा, और घाटा कितने का हुआ, यानी कि माइनस 100 रुपये का उसे हानि हुआ, यानी कि लॉस यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक, 100 रुपये का उसे लॉस हुआ। तो अगर वो 100 रुपये का उसे लॉस होता है, अगर जब यहाँ पे हम ऐड करेंगे 100 तो 1000 हो जाएगा। तो यानी कि 1000 का अगर वो बेचता तो उसे हानि नहीं होती, न लाभ होता। तो मतलब जो क्रय मूल्य था उसका वही क्रय मूल्य हो जाएगा, यानी कि क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 1000 उसका। तो पूछा इसमें क्या है, हानि हुई, कितने प्रतिशत की हानि हुई। यानी कि जो हमें पता चल गया कितने प्रतिशत की हानि हुई, तो जो यहाँ फार्मूला में लाभ प्रतिशत इक्वल टू लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100 बताया था, यहीं पे हानि प्रतिशत हो जाएगा, और हानि बटा क्रय मूल्य गुणा 100। जहाँ लाभ है वहाँ हानि हो जाएगा, और जहाँ क्रय मूल्य है और वहाँ क्रय मूल्य ही रहेगा, और जहाँ गुणे है वहाँ 100 रहेगा। ठीक, वही रहेगा, बस जहाँ लाभ है वहाँ हानि हो जाएगा इस क्वेश्चन में। तो अब हम करेंगे क्या, हमारा हानि कितने का हुआ है, हमारा हानि 100 रुपये का हुआ है, और क्रय मूल्य हमें पता चल गया 100 रुपये इसमें ऐड करते हैं हम, तो हमारा 1000 हो जाता है, ना उसे लाभ होता ना हानि होता। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1000 गुना के 100, यानी कि 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, और 10 दहाम्बे 100, 10 दहाम्बे 100 हमारा आंसर आया कितना, 10% हमारा आंसर होगा। ठीक,
10% हमारा आंसर होगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा ये क्वेश्चन रहा, ठीक, हमारा ये क्वेश्चन रहा कि कृष्ण बल्लभ ने एक घोड़ा 250 रुपये में खरीदकर 4% लाभ पर बेचा। घोड़े का विक्रय मूल्य क्या था? मतलब जो घोड़ा है, यानी कि कृष्ण बल्लभ ने एक घोड़ा 250 रुपये में खरीदकर 4% की लाभ पर बेचा। घोड़े का विक्रय मूल्य क्या है? यानी कि खरीदा कितने का था? 250 में। खरीदा 250 में और बेचा कितने का? यही पूछा है, विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक, यही ज्ञात करना है हमें। तो जब उसका विक्रय मूल्य जब हमें ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे? विक्रय मूल्य 250, 4% की लाभ पे बेचा, यानी कि एसपी प्लस सीपी का 4%। क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया तो मैं बताता हूँ। जैसे कि वो विक्रय मूल्य जो है उसका, यानी कि वो खरीद कर लाया था 250 रुपये में, तो एसपी 250 और 4% का लाभ, तो यानी कि 250 में 4% का लाभ हुआ, यानी कि सीपी। ठीक, तो ये लिखेंगे एसपी कितने का हुआ? 250 प्लस और कितने का हुआ? सीपी। सीपी का सीपी का 4%, 250 गुना के 4/100, 1 0 से 1 0। ठीक, 1 0 से 1 0, 25 चौका 100, 10 धामबे क्या हो जाएगा? 25 चौका 100, तो 10 धामबे हो जाएगा 100। ठीक, 10 धामबे 100, यहाँ पे 10 आएगा, तो हम लिखेंगे 250 प्लस 10। 250 प्लस 10 हमारा कितना हो जाएगा? 260। कितना हो जाएगा? 260 हमारा हो जाएगा आंसर, यानी कि बिक्री कर का मूल्य 260 रुपये हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, इस तरह का क्वेश्चन लगेगा। और सेम इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन है जो नीचे दिया गया है। ठीक, तो इसमें क्या दिया है? सुधा ने एक गुड़िया 500 रुपये में खरीद कर 15% की हानि पर बेच दी। गुड़िया का विक्रय मूल्य क्या था? एक गुड़िया का जो गुड़िया है उसका विक्रय मूल्य क्या है? ठीक, सुधा ने एक गुड़िया 500 रुपये में खरीदी, तो यानी कि इस पे लिखेंगे हम, खरीदना का हो गया है सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य। ठीक, और माइनस होगा, यानी कि हानि हुई तो माइनस हुआ, और सीपी जो है, सीपी का क्रय मूल्य का 15% लाभ पर वह बेच रही है। ठीक, तो यानी कि सेलिंग प्राइस उसका 500 रुपये था। ठीक, वो खरीद के लाई 500 रुपये में, और माइनस कितने का हो रहा है? सीपी, यानी कि 500 रुपये गुना के 15/100, 15/100, यानी कि 2 0 से 2 0 ख़त्म, यानी 15×5 = 75। 500 माइनस 75 आएगा कितना हमारा? 425। 425 हमारा हो जाएगा आंसर, यानी कि गुड़िया का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 425 रुपया। ठीक, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो इस तरह ये क्वेश्चन रहा। तो अब हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, एक कुर्सी को 165 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है, तो कुर्सी का क्रय मूल्य क्या था? क्या है? यानी कि जो एक कुर्सी है, यानी कि जो एक कुर्सी है उसको 165 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है, तो कुर्सी का क्रय मूल्य क्या होगा? ये हमें ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? जैसे कि एक कुर्सी को 165 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है। ठीक, तो हम करेंगे इसमें क्या? हम इसमें क्या करेंगे? हम करेंगे कि यानी कि जो 10% का लाभ होता है, मतलब जो कोई भी वस्तु होगी अपने आप में कितनी होगी? 100% होगी। अगर उसे 10% का लाभ हो जाए, यानी कि प्लस हो जाए, तो कितना हो जाएगी? 110% हो जाएगी। कितना हो जाएगी? 110% हो जाएगी। ठीक, तो हम करेंगे इसमें क्या? हम करेंगे इसमें 110, 165, यानी कि सेलिंग प्राइस बराबर माना क्रय मूल्य। यहाँ पे हम मान के चलेंगे, माना क्रय मूल्य बराबर x है। ठीक, तो सेलिंग प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर x का 10%।
ठीक 110%, ठीक। जो हमारा क्रय मूल्य हमें मालूम नहीं है, 10% जब इसमें जोड़ें तो 110% हुआ, तो 110% का हम निकालेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्या 165, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना हो गया हमारा 165, ठीक। तो हम लिखेंगे एक्स का 110%, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 110 बटे एक्स बटा के 100, ठीक। एक जीरो से एक जीरो ख़त्म, एक जीरो से एक जीरो ख़त्म हो गया। अब हम करेंगे क्या, हम क्या करेंगे, अभी 10 का इधर मल्टीपल कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 10 गुना के 165 बराबर के 11x, यानी कि जब इसमें गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1650 11x, ठीक। तो हम यहाँ पे x की जब वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा 1650 बटा के 11, तो आएगा हमारा कितना, यहाँ पे हम 16 का अगर 11 का भाग दें तो 11 1650, ठीक। कितना 1650 भागे 11 का नाम 11 5 55, 11 5 55 और 0 बार 0 यहाँ 150, यानी कि हमारा कितना आएगा x बराबर, हमारा x बराबर कितना आएगा, x बराबर हमारा 150 आएगा। ये हमारा कितना हो गया आंसर, हमारा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, ठीक। ये हमारा आंसर रहा।